हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन है, प्रूव दैट, लिख लेता हूं मैं, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू। ये भी एनसीईआरटी का समय, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4, 0 से लेकर पाई बाई 4। एनसीईआरटी का समय है ना, एनसीईआरटी लेवल का समय, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन इसका ही आंसर निकाल लेते हैं, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, बाद में कॉट इनवर्स लगा देंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स को रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो ऑब्वियसली 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस साइन ले लिया, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। यहां पे आपको देख के क्या लगता है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये भी a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो 2a का मतलब है 1 प्लस साइन एक्स और b का मतलब है 1 माइनस साइन एक्स। इसमें तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी इतना माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर ये साइन से साइन कैंसिल, 2 प्लस 2 अंडर रूट में 1, दोनों अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। a माइनस बी, a प्लस बी अंडर रूट के अंदर, और यहां पर 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स। आप ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स ले सकते हैं, और नीचे से 2 साइन एक्स, तो ये भी कैंसिल। क्योंकि अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, 1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 को गायब करने वाला फॉर्मूला। और इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। आप सब जानते हैं, सब आपने पढ़ा हुआ है। -1 से -1 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, आ गया कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स बाई 2। क्या मतलब हुआ इसका, कॉट एक्स बाई 2। अपना क्वेश्चन क्या था, कॉट इनवर्स। नाउ द इनिशियल क्वेश्चन इज, एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस कॉट इनवर्स, और इसकी जो वैल्यू आई वो आई कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2। मैंने आपको बोला था यहां पर ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी कि ये कहां से कहां लाई करेगा, सीधे कट कर देना है। कट किया तो आंसर आ गया एक्स बाई 2। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है। वैसे भी इसमें दिया हुआ है कि 0 से पाई बाई 4, तो आप देख लीजिए इसको। 0 से पाई बाई 4 का मतलब हुआ कि ये एक्स की वैल्यू एक्स बाई 2 लाई करेगा 0 से लेकर पाई बाई 6 तक, तो और भी छोटा हो गया, तो वो तो इसके क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 से इसकी वैल्यू 0 से पाई कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो वो चलेगा। तो 0 से पाई बाई 6, पाई बाई 8 ही आ रहा है, वो तो और भी कम आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया पाई एक्स बाई 2, ये आंसर है। एनसीईआरटी का समय बहुत आसान समय, इसको आप लिख लीजिए। मैं वीडियो पॉज करके नेक्स्ट सम बताता हूँ आपको। ठीक है, सॉरी, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट सम तब तक बताता हूँ। नेक्स्ट सम
भी बेहद आसान सम है, बहुत ही आसान सम है, वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच sec इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। पता है आपको, आप यदि प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ लेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि ये सम आसान हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ने से, ये मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि आप प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ लेंगे और फिर इस सम को करेंगे तो आप गलत कर देंगे इसका आंसर आप गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा सोच लेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ने के बाद। इसलिए आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 का इसमें यूज नहीं है, लेकिन किस तरीके से इस सम को सॉल्व करना है वो आप जरा देखिए। आपको पता है x की, मान लीजिए x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो x की वैल्यू 1 मैं यहाँ भी रखूंगा, यहाँ भी रखूंगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 1 रख दूं, यहाँ पे कुछ और रख दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सेक इनवर्स x लिखा हुआ, यानी यहाँ पर x की वैल्यू माइनस, आपको पता है इसमें x की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक, या फिर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू होती है -1 से 1 तक। यानी ऐसी कौन सी x की वैल्यूज हैं जो दोनों एक साथ ले पाएंगे? क्योंकि आपको x की जो भी वैल्यू रखनी होगी वो दोनों रखनी पड़ेगी, वो दोनों रखनी पड़ेगी। कोई एक आंसर, एक वैल्यू थोड़ी कर सकते हैं आप, एक वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एक वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता x की वैल्यू 2 यहाँ रख दे, x की वैल्यू 1 यहाँ रख दे। क्वेश्चन तो सेम ही है। तो जब भी आप रखेंगे तो x की सेम वैल्यू रखेंगे। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है इन दोनों में कॉमन, तो जिसको मैं रख सकता हूँ एक साथ? तो ऑब्वियसली 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, रख सकते हैं। -1 इसमें भी है, इसमें भी है, -1 इसमें भी रख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई भी नंबर आप नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इसका आंसर -1 से 1 के बीच है, और इसका आंसर है 1 के अलावा, 1 से बड़ा या -1 से छोटा। हाँ, इन दोनों में कॉमन आंसर x का सिर्फ यही हो सकता है कि x की कॉमन वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती है, या तो +1 या तो -1। यही आंसर है। फॉर x इज इक्वल टू +1 या फिर -1 के लिए इसका आंसर π/2 हो सकता है, अदरवाइज इसका आंसर कभी भी π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू ही नहीं लेगी, x की वैल्यू ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि ये x तभी ले सकता है जब x की वैल्यू -1 से 1 हो, और ये x तभी ले सकता है जब इसका आंसर -1 से 1 ना हो। कॉमन क्या है? हाँ, 1 और -1 ही ले सकता है। 1 या 1 से बड़ा, -1 या -1 से छोटा ले सकते हैं। तो कॉमन क्या हुआ? x की वैल्यू या ये लोग +1 या -1 ही ले सकते। कई बार ऐसा सब मैं आपको करवा चुका हूँ, तो जिससे अब आपको इस ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है वो, मतलब उसका मेथड आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब वो मेथड है, कई बार वो मेथड अपन यूज करते हैं ऐसे सम्स करने में। फाइंड द रेंज, क्वेश्चन है रेंज वाला। हर बार आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना है। फाइंड द रेंज y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, cot इनवर्स -x। ये है क्वेश्चन। इसकी रेंज बताइए, इसकी रेंज क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। बेटा cot इनवर्स का ग्राफ आपको आइडिया है, 0 से पाई के बीच बनता है, और वो ग्राफ ऐसे बनता है, मतलब डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग लाइक दिस। ठीक है, लेकिन ये गारंटी है कि इसमें cot इनवर्स की वैल्यू 0 से ऊपर ही होगी, cot इनवर्स x की वैल्यू 0 से ऊपर ही होगी, नीचे नहीं आएगी। इसका मतलब ये cot इनवर्स x जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली इसको भी अपन देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि cot इनवर्स -x को अपन लिख सकते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x। तो ये वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। तो इसकी मुझे रेंज निकालनी है, तो मेरे पास एक तरीका है कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM होता है। एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। कई बार इस फंडे का यूज अपन लोग करते हैं, बहुत बारी इसका यूज किया है अपन लोगों ने, और आगे भी अपन करेंगे भी। ठीक है, तो AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM, इस फंडे को यूज कर लेते हैं। इस जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अपने को यूज करना है। तो मुझे क्योंकि इसकी रेंज बतानी है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूं। तो cot इनवर्स x ये लिखा मैंने, और इसकी जगह पर लिख दिया मैंने पाई माइनस cot इनवर्स x। इनकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, इनकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, लेकिन
सॉरी, मुझे इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है। तो अब ये दो नंबर्स हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो इन दोनों का जो एम होगा, एम क्या होगा आपको पता है? दोनों का सम। एक तो कॉट इनवर्स एक्स है और दूसरा है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन में 2। ये हो गया एम। ए प्लस बी बाई 2 एम होता है। जीएम क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स पहला, दूसरा है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये इसका स्क्वायर रूट। तो एम इज डायरेक्टली ग्रेटर देन जीएम करना है, तो एम हमेशा बड़ा होगा। एम इधर आएगा तो एम बड़ा होगा। एम क्या आ गया? कॉट इनवर्स एक्स प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन में 2। ये हो गया एम। एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? जीएम। जीएम इज व्हाट? कॉट इनवर्स एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर रूट। इससे हमेशा ये बड़ा होगा। तो देखिए ये आपस में कैंसिल, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 0 से तो बड़ी ही होगी, 0 से तो बड़ी ही होगी। तो स्क्वायर रूट ये आ गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 का दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 4। पाई स्क्वायर बाई 4 से छोटा हो गया कितना? लेकिन ये वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, ये वैल्यू 0 से तो बड़ी आएगी, मैंने बताया था, क्योंकि ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, तो स्क्वायर रूट भी दोनों का 0 से बड़ा ही आएगा। दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, तीनों साइड मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये हो गया कितना? कॉट इनवर्स एक्स। इसको वापस से आप लिख दीजिए उसी फॉर्म में, कॉट इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में, और ये आ गया 0। तो इसकी रेंज आ गई 0 से लेकर पाई स्क्वायर बाई 4 तक। इसकी रेंज आ गई 0 से लेकर कहां तक? पाई स्क्वायर बाई 4 तक। एम और देखो दोनों सेम थे, दोनों ए भी कॉट था, ए भी कॉट था, इसलिए मैंने एम और जीएम को कंसेप्ट लगाया, क्योंकि मुझे पता है कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आपने एम और जीएम का यहाँ पे कंसेप्ट लगाया। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपके दिमाग में बैठेगा और दिमाग में रहेगा। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो प्लीज उस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लिया करो, और उसके बाद भी समझ नहीं आता तो वो मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है वो जरा देखिए। बहुत आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 5, पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई बाई 2, क्योंकि दोनों के एक्स जो है -1 से 1 होते हैं, इसलिए ऐसा हो गया। अभी मैं इसका प्रूफ करवा दूंगा। दूसरा, आप किसका डोमेन सेम होता है? कॉट का और टेन का डोमेन सेम होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होगा, क्योंकि दोनों का जो एक्स है वो आर होता है। थर्ड, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होगा, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम है। दोनों का डोमेन है माइनस इनफाइनाइट से -1। आपको भी याद हो जाएगा, रट जाएगा ऐसा। मैं कोई एक प्रूफ करवा देता हूं, तो जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कैसे अपन इसको कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका प्रूफ करने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। यहां पर कुछ भी मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो अपन यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक सेकंड बताता हूं। उसमें आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए। बहुत आसान है इसका प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइन इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिए, तो एक्स हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं आप ऐसा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आप कॉस को इधर ले आइए, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा मैंने क्या माना था? साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको इधर ले आइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें एक बात समझने वाली है कि ये वैल्यू 0 से पाई के बीच होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू 0 से पाई के बीच होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तभी आप दोनों साइड आप कॉस इनवर्स मैंने अभी क्या किया यहाँ पर?
दोनों साइड कॉस इनवर्स कर दिया है। दोनों साइड कॉस इनवर्स करने का मतलब कॉस इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया। तो कॉस से कॉस कैंसिल तभी करेंगे जब आप ये श्योर हो कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच आएगी, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। थीटा थीटा साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना था, तो थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होगी, -π/2 से π/2 के बीच होगी। आप क्योंकि आपको अब ये पता करना है ना, तो माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये π/2 हो जाएगा, तो इनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगी, ये माइनस थीटा हो जाएगा, इनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगी, ये -π/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मैं तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें आप π/2 ऐड कर दीजिए, π/2 ऐड करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 ऐड किया तो π/2 माइनस थीटा, ये π/2 ऐड करने पर 0 होगा। तो देखिए ना, π/2 माइनस थीटा 0 से पाई के बीच आ गया, π/2 माइनस थीटा 0 से पाई के बीच आएगा, तभी मैंने कॉस से कॉस को कैंसिल कर दिया। दोनों साइड मैंने कॉस इनवर्स लिया, तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल तभी होगा जब 0 से पाई के बीच लाई करेगा। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे 0 से पाई के बीच लाई करेगा। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड जो सम्स है वो सम्स अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं कुछ सम्स इस पर बेस्ड, अभी टाइम है। ठीक है, तो मैं रफ करता हूँ इसको। ये बहुत आसान है और आप इनको लिख लीजिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ सम्स हैं वो कर लेते हैं जल्दी से। बहुत सिंपल सिंपल सम्स हैं, वो सिंपल सिंपल सम्स पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ sin inverse x is equal to π/5 for some x belongs to -1 से 1, ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x। तो अब आपके पास बहुत सिंपल सिंपल आइडिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अभी भी एक फॉर्मूला पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2। तो ऑब्वियसली कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन एक्स की जगह पर रख दीजिए क्या, π/2 माइनस कॉस इनवर्स, क्योंकि मुझे कॉस इनवर्स चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/5, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू वॉट, π/2 माइनस π/5। तो cos इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी 5π माइनस 2π अपॉन में 10, दैट इज 3π अपॉन में 10। बहुत ही आसान सम है, मैंने आपको सिंपलीफाई के फॉर्म में बता दिया। ठीक है, इसको अब लिख लीजिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट सम बताता हूँ। नेक्स्ट सम है, इफ साइन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, साइन को पहले उधर भेज दीजिए, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2। क्यों, क्योंकि 1 कहां पर होता है साइन में, साइन π/2, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा π/2, तो ये हो गया π/2। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया π/2, इसकी वैल्यू हो गई π/2। इसको उधर भेज दीजिए, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आपने पढ़ा अभी, ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 1/5, एक्स की वैल्यू आ गई 1/5। क्वाइट इजी, बहुत इजी सम है ये। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं फिर से। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। मैं स्पीड से बता रहा हूं क्योंकि बहुत आसान आसान सम है,
जो आसान नहीं है उसमें मैं थोड़ा सा पॉज लेके बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व साइन इनवर्स इज लेस और इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। बस और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स एक्स इज लेस और इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन को इधर ले आइए, 2 साइन इनवर्स एक्स इज लेस और इक्वल टू पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। सॉरी लेस और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 4 से छोटा है, लेकिन कितना छोटा हो सकता है ये, कितना छोटा हो सकता है ये आपको लिखना जरूरी है, सिर्फ -1 तक। पाई बाई 4 से लेकर -1 से 1 होता है ना, -1 से 1, तो पाई बाई 4 1 से छोटा है, इसका मतलब 0.7 होता है। तो साइन इनवर्स आ गया तो पाई बाई 4 से छोटा है, तो पाई बाई 4 से कितना छोटा है, तो -1 तक, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता वो। पूरे में साइन लगा दो तो ये हो गया साइन -1 इज इक्वल टू, साइन से साइन कैंसिल, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 का मतलब होता है 1/√2, यानी x की वैल्यू आ गई साइन -1 से लेकर 1/√2 तक, ये आंसर आ गया। ये ध्यान रखना, जब भी कभी लेस देन आए तो लेस देन है तो कितना लेस देन है, वो ऐसा नहीं कि लेस देन आप माइनस इनफाइनाइट तक लिख दे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। आपको लिखना पड़ेगा कि लेस देन -1 से ज्यादा लेस नहीं हो सकता है, -1 तक ही होता है, -1 से +1 ही होता है। अरे यार ये मैंने गड़बड़ कर दिया। साइन में से कि -π/4 से -π/2 तक होती है, सॉरी है -π/2 तक, -π/2 ये इसकी वैल्यू एंगल है, एंगल π/2 तक होगा, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 होगी, सॉरी है। तो साइन -π/2 की वैल्यू होती है -1, तो -1 से लेकर 1/√2, -1 से लेकर 1/√2 तक, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक और सम है, वीडियो पॉज करके प्लीज लिख लीजिएगा। फाइंड द रेंज ऑफ f(x), फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, साइन इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ये रेंज आप ऐसे आंख बंद करके नहीं निकाल सकते, आंख बंद करके आप बोल दें कि π/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 हो जाएगा, तो π/2 प्लस tan इनवर्स x हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू r हो सकती है, यहां पर x की वैल्यू -1 से 1 हो सकती है, और यहां से x की वैल्यू -1 से 1 हो सकती है। कुल मिलाकर इसको भी -1 से 1 ही रहना पड़ेगा, क्योंकि -1 से 1 के बियॉन्ड आ जाएंगे तो ये दोनों एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, ये दोनों उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि x की वैल्यू थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि x की वैल्यू आप यहाँ पर 2 ले लें, तो ये तो ले सकता है 2, क्योंकि यहाँ पर तो x r हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन 2 एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुझे तो x की सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। इसका मतलब मुझे इसकी मजबूरी है कि इसको -1 से 1 ही लेना पड़ेगा, इससे ज्यादा ये नहीं ले सकता है, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख सकता, इन दोनों का सम हो गया π/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं π/2 प्लस tan इनवर्स x, लेकिन यहां पर x की वैल्यू -1 से 1 ही होनी चाहिए, तो -1 से 1 के बीच देख लेते हैं, x की वैल्यू यदि -1 से 1 है, -1 से 1 है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1, तो ये होता है -π/4, ये होता है, ये tan इनवर्स x ही हो गया। यहाँ 3π, जो गलती से 3π/4 लिख दिया आपने, तो आपने मिस्टेक कर दी, क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 होती है, 3π/4 तो 135 हो गया, 135 π/2 से ज्यादा हो जाएगा, तो -3π/4 आप नहीं लिख सकते, और ये वैल्यू हो गई π/4। तो इसमें आपको क्या कर देना है, क्योंकि आपको इसकी रेंज बतानी है ना, इसकी रेंज, तो π/2 पूरे में ऐड कर दीजिए, तो π/2 पूरे में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा π/4, π/2 ऐड किया तो tan इनवर्स x प्लस π/2, यहाँ पे हो गया 3π/4, तो इसका आंसर आ जाएगा π/4 से लेकर 3π/4 तक, ये इसका आंसर है।
क्योंकि ये वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की, तो इसकी रेंज आ गई π/4 से लेके 3π/4 तक। ठीक है, तो आई होप अपन ने बहुत सारे सम कर लिए हैं, कुछ दो तीन सम और बचे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। इनफैक्ट दो तीन सम है जो करवाने हैं, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 बताऊंगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 और कुछ सम्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।